यदस्मिन् सुन्दरं गुरुः पूर्वस्वाश्रे सार्गादेव्यै नमाम्यहं स्नानं समर्पयामि। स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यं तराशुचेः राजमनेना सुकर्णाभ्यां भूयासां मां शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् द्रवसे मयि देवैतं यदायोः सातमेन्यो सरदो अन्तिदयः शान्ते पार्श्वतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हृदोनन्दस्य रक्षतो एवं दस्तसो रक्षेत् वासुदेव पुण्यश्रीनगर क्षेत्रान्तर्गते उत्तरायणे रघो मासानां मासोत्तमे मासे श्रावणमासे शुक्ल एवं ग्रहगुणगुणविशेषण विशिष्टायां वेलायां महा एवानो दूर्वे प्रदो सहस्रेण सतेन च पूर्वास्वारणे स्कोर्यै नमाम्यहं पूर्वान् पुरान् समर्पय। नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पावकाशिनी दयानस्तन्नवासन्त ॐ ब्रह्मगतिजामहे तवद्दिव्यवर्णं वारवारवन्दना मित्तोर्घं समर्पयामि। कोठी बग्नुसा समुद्र भाग लाल चौक समंदर भाग रेड क्रॉस माने वैष्णवी मैया की, सरस्वती मैया, भद्रकाली मैया की, पूर्णी मैया की, शारदा देवी की, वीर भवानी अधर्म का प्राणियों में हर हर उस सिलसिले में आज दूसरे पड़ाव पे थे जी। तो कैसा रहा और
आगे क्या प्रोग्राम? आज जैसा कि हम जानते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया है। सामान्यतः हम प्रतिपदा के दिन यहाँ आकर पूजन करते हैं। शारिका भवानी जो कि हरिपर्वत स्थित उनका मंदिर है और शिला के रूप में ये देवी है और ऐसा माना जाता है कि ये त्रिपुर सुंदरी जो है ये श्रीनगर की इष्ट देवी है। तो आज हम प्रातःकाल दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से हमने प्रस्थान किया, छड़ी मुबारक को लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना की गई। और इसके पश्चात कल जो तृतीया का दिन है, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन है, दशनामी अखाड़ा में विधिवत वैदिक मंत्रों से पूजन किया जाएगा छड़ी मुबारक को और छड़ी मुबारक की उस अमरेश्वर मंदिर में स्थापना की जाएगी जो कि दशनामी अखाड़ा बरछा चौक में स्थित है। और उसके बाद वो कोई भी दर्शनार्थी या जो तीर्थ यात्री है वो वहाँ पर आकर छड़ी मुबारक के दर्शन कर सकता है। और फिर परंपरागत नाग पंचमी जो कि इस वर्ष 5 अगस्त को है, सायंकाल 5 बजे पूजन होगा। और उसके पश्चात 10 अगस्त को जो कि श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है, श्रीनगर से छड़ी मुबारक का मुख्य यात्रा के लिए हम प्रस्थान करेंगे। और दशमी और एकादशी 10 और 11 अगस्त की रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 12 अगस्त जो कि द्वादशी का दिन है, चंदनवाड़ी में पड़ाव होगा। उसके पश्चात 13 अगस्त जो कि त्रयोदशी का दिन है, श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी का दिन है, रात्रि पड़ाव होगा शेषनाग में। चतुर्दशी को पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 15 अगस्त को है, रक्षाबंधन का दिन है, वहाँ पर पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उस पवित्र गुफा में जहाँ भगवान शिव आज भी हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं और वहाँ पर वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना की जाएगी। स्वामी जी, देखा जाए शुभ घड़ी है, शुभ समय और शुक्रवार भी है। कश्मीर के हालात के बारे में क्या खास दुआएं मांगी गई ताकि यहाँ के हालात जो है हम जब भी ऐसे तो जो हमारा वैदिक धर्म है वो सभी के लिए सामूहिक प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जो सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, ऐसी कामना की जाती है। तो हमेशा हम पूजन के बाद सामूहिक रूप से ये प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर राज्य जो कि अब मैं लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ इस राज्य के साथ, तो यहाँ पर अमन हो, जल्द से जल्द अमन हो और इस राज्य और देश के साथ साथ दोनों मिलकर तेज़ी से प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हों, ऐसी हमने विशेष यहाँ पूजा और प्रार्थना किया।